Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here. Today we are going to discuss about top 10 MCQs which are very important for UP TGT PGT exam. So अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो आप ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें. इसके अलावा भी मैंने टॉप 10 MCQs की वीडियोस बनाई हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें. इससे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आपका रिवीजन होता रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. So first question is, which of the following leadership style is most commonly found nowadays? इसमें से आपको बताना है कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जा रही है आज के टाइम में. ऑटोक्रेटिक, फ्री राइन, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव. तो इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका सी, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ एसेंशियल फॉर लीडरशिप? इनमें से कौन सा फीचर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोवर्स, विलिंग एक्सेप्टेंस, वाइटल कॉमन इंटरेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लीडरशिप के लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, under democratic leadership style, a leader keeps all the rights with him, determines all the policies, holds strict supervision and control या फिर delegates necessary rights to his subordinates. So यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, delegates necessary rights to his subordinates. Okay. The leadership style which is based on consultations with the group member is called. इनमें से उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है राइट ऑप्शन आपका क्या होगा. डेमोक्रेटिक स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल या फिर फ्री राइन स्टाइल. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, डेमोक्रेटिक स्टाइल. जनतांत्रिक या फिर हिंदी में से बोलते हैं जहाँ पर जो फॉलोअर्स है और जो लीडर है उनका एक जो है मिक्स डिसीजन होता है, वो उनको भी इंपॉर्टेंस देते हैं. तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल आपका राइट ऑप्शन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय. तो यहाँ पर जो कंटिजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की उसे किसने दिया है वो बताना है. क्रिस आर्गेरिस, फीडलर, स्लॉगडेल या फिर नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है फीडलर. फीडलर हैं जिन्होंने कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप दी है. ओके. तो फीडलर का जो कंटिजेंसी जो कॉन्सेप्ट है उनमें ये कह रहा है कि यह सिद्धांत जो वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि जो भी लीडरशिप है उसमें जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप की जो एक प्रोसेस है वो ऐसी नहीं हो सकती कि जो प्रत्येक सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट हो. सो सिचुएशन के अनुसार जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए. सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कंटिजेंसी थ्योरी क्या कह रही है. ओके. तो मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होती रहती है. ओके. ZBB was first used in 1962 in the country. ZBB का फुल फॉर्म है जीरो बेस बजटिंग. ओके. So zero based budgeting was first used in 1962 in the country USA, UK, जर्मनी और जापान. So यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, USA. इसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य आधारित बजटिंग. 1962 में सबसे पहले अमेरिका में USA में लाया गया और इसका जो औपचारिक यूज़ है वो अमेरिका में कृषि विभाग में शुरू हुआ था. ठीक है. तो जिस रूप में आज हम JBB को जानते हैं उसका विकास 1969 में पीटर फेयर द्वारा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉरपोरेशन में हुआ था. ओके. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, USA. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स बजट इज आ. सेल्स बजट इसमें से क्या है? एक फंक्शनल बजट है, मास्टर बजट है, एक्सपेंडिचर बजट है या फिर नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है फंक्शनल बजट. जो सेल्स बजट है वो एक फंक्शनल बजट है. इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं विक्रय बजट. तो विक्रय बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल बजट है. इसमें फ्यूचर की जो एक निश्चित अवधि में बिक्री की मात्रा, बिक्री के मूल्य, इन सब की जो है एस्टिमेशन और व्यवस्थित किए जाते हैं. और यदि विक्रय की मात्रा पर विभिन्न नियंत्रण योग्य और गैर नियंत्रण योग्य घटकों को प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी इस बजट के अत्यंत सावधानी से तैयार करना चाहिए क्योंकि यह बजट अनेक कार्यात्मक बजटों और विशेषकर रोकड़ बजट को प्रभावित करते हैं. मतलब कि कैश बजट को ये बहुत ही इफेक्ट डालते हैं. सो सेल्स बजट इज़ अ फंक्शनल बजट. ओके. आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं और समझने भी हैं अच्छे से. नेक्स्ट है, बजट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर प्रोडक्शन बजट. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सेल्स, मास्टर, मटेरियल या फिर लेबर.
सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ए, सेल्स। सेल बजट या विक्रय बजट को उत्पादन के पहले तैयार किया जाता है। यह बजट एक वित्तीय योजना है जो बताता है कि पूर्वानुमानित बिक्री को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को किस प्रकार से आवंटित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग और पूर्वानुमानित बिक्री के लिए एक योजना बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन बजटरी कंट्रोल टूल इज। सो नॉन बजटरी कंट्रोल टूल इसमें से कौन सा है? इन्वेंट्री कंट्रोल, पर्ट, क्वालिटी कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही नॉन बजटरी कंट्रोल टूल हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, पर्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। सो आपका राइट ऑप्शन होगा डी। सो गैर बजटीय, इसको हिंदी में बोलेंगे गैर बजटीय नियंत्रण उपकरण। और गैर बजटीय नियंत्रण ऐसे खर्चों पर नियंत्रण करता है जो बजटीय नहीं है। सो ऐसे खर्च जो सामान्य बजट में उल्लिखित नहीं है, ऐसे खर्चों का नियंत्रण गैर बजटीय नियंत्रण में होता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो हैं वो हैं सांख्यिकी डाटा विश्लेषण, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन एनालिसिस, गैर चार्ट, पर्ट जिसको हम प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक भी बोलते हैं, स्टॉक नियंत्रण या फिर स्टॉक कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे ही नॉन बजटरी कंट्रोल टूल में आते हैं। ओके, तो ये थे कुछ टॉप 10 MCQs जो मैंने आज डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए, और जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और ये अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।